वोटर लिस्ट देखते हैं हम। वोटर लिस्ट सुना होगा नाम? वोट देने वालों का लिस्ट बनता है, एक लिस्ट रेडी होता है। वैसे जब आप 18+ हो जाएंगे तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही सब समझ में भी आ जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। बट जब इलेक्शन आए तो अपने मम्मी पापा से एक बार पूछिए कि कहाँ वोटर लिस्ट होता है, कैसे करते हैं पापा। वो पर्ची आते हैं घर पे देने, तो उनसे पूछिए कि पापा ये पर्ची का क्या मतलब है। ठीक है, हम वोट देने जाते हैं, हम ऐसे ही चले जाएंगे तो वोट दे देंगे, या कुछ जाके वहां दिखाना होता है कि हम 18 साल से ज्यादा के हैं। आप भी चले जाओगे वोट देने तो क्या देने दिया जाएगा? नहीं ना। तो एक पर्ची होना चाहिए आपके पास, तो उस तरीके से आप घर पे जाइएगा, बात कीजिएगा। बाकी हम तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी अब डिसाइड कर ली गई कि इस एरिया में दलित ज्यादा हैं, इस एरिया में फलाना जनरल के लोग ज्यादा हैं, तो अब हमने उसके अकॉर्डिंग बांट दिया कि इधर से ज्यादा दलित खड़े होंगे, इधर से जनरल के लोग खड़े होंगे, इधर से SC के लोग खड़े होंगे। ऐसे करके हमने पूरा बांट दिया। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। तो अब अगला जो कदम उठाना है वो ये कि कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं और कौन लोग वोट नहीं दे सकते हैं। मान लो मेरे दादाजी का नाम आज तक वोटर लिस्ट में है, मेरे दादाजी को मरे हुए 10 साल हो गए। हर 5 साल में कुछ मरते भी तो होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो 18 क्रॉस भी तो करते होंगे। तो ये हर साल हर साल नहीं, हर 5 साल पर इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जो मर गए उनका नाम काटो और जो नए एड ऑन होने उनका नाम ऐड करो। कुछ माइग्रेट भी होते होंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि यहाँ पर आपका घर अभी बना होगा, या हो सकता है आप रेंट पे रहते हो, बट एक्चुअली में आप किसी और स्टेट के मेंबर हैं। तो वहां के वोटर लिस्ट में आपके मम्मी पापा का नाम होगा, तो कायदे से वहां के उससे कट जाना चाहिए। अगर आप यहाँ के अब आधार कार्ड बनवा रखे हैं, बिजली बिल यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, तो फिर आपको वोट भी यहीं पे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो कोई एक समय में एक जगह पर अपना नाम उसमें रिकॉर्ड में हो। तो इन सब चीजों का ना लिस्ट रेडी किया जाता है, तैयार करके चेक किया जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ घोटाला ना हो जाए। हाँ बोलिए। वोटिंग के समय जो बाहर लोग आते हैं वो सीट लेके, वो उन्हीं का नाम होते हैं कि हाँ, वो मैचिंग किया जाता है कि इनका इस बूथ पे है कि किस बूथ पे है। तो पर्चा पहले आता है घर पर, ठीक है, उस पर्चे से मैच करके देखा जाता है कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। कहीं फेस मैच करो, कहीं यही बंदा है या कोई और आ गया इसके जगह पे वोट देने के लिए, ये भी तो हो सकता है ना, किसी और का पर्चा लेके कोई और वोट देने चला जाए। तो इन सब चीजों का पहले ही बाहर ही निरीक्षण कर लिया जाता है, ताकि अंदर जाके कुछ तितिमा ड्रामा ना हो जाए। हालांकि अंदर भी चेकिंग्स होते हैं, बट पहले